अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों और अज़ीज़ भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत, दिलों में सुकून और ज़िंदगी में आसानियाँ नाजिल फरमाए। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर दिल को छूती है, हर आंसू को वज़न देती है और हर मुश्किल को बदलने की ताकत रखती है। और वो हकीकत है दुआ, बंदे और अल्लाह का राज। एक खामोश बातचीत जिसे दुनिया तो नहीं सुनती, मगर अर्श वाला जरूर सुनता है। इंसान दुनिया में जितनी भी कोशिशें कर ले, रिश्तों का सहारा ले, दौलत का सहारा ले, दुनिया के दरवाजे खटखटा ले, कभी कभी फिर भी दिल के अंदर वो कमी रह जाती है जो सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ उठाने से पूरी होती है। दुआ सिर्फ चंद जुमलों का नाम नहीं, दुआ वो लम्हा है जब इंसान टूट जाता है, अपने रब के सामने झुक जाता है, अपनी कमजोरियों का एतराफ करता है और अल्लाह उसके दिल की सिसकियों को सुन लेता है। प्यारी बहनों और भाइयों, दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती, चाहे हमें कबूलियत का निशान नजर आए या ना आए। दुआ हमेशा 3 शक्लों में कबूल होती है। या अल्लाह फौरन दे देता है, या कोई मुसीबत टाल देता है, या आखिरत के लिए इतना बड़ा खजाना बना देता है कि इंसान जन्नत में कहेगा, काश मेरी कोई दुआ दुनिया में पूरी ना होती, सब यहाँ महफूज हो जाती। मगर सवाल ये है कि दुआ कब सबसे ज्यादा कबूल होती है? कौन से लम्हात ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती? उलमाए किराम फरमाते हैं कि 3 लम्हे ऐसे हैं जिनमें दुआ आसमान चीरती हुई सीधी अर्श के दरवाजों तक पहुंचती है। पहला लम्हा तहज्जुद का वक्त है, रात का आखिरी हिस्सा, जब हर आवाज सो जाती है मगर एक आवाज जागती है। वो बंदे की आह है, वो दिल की सिसकी है, वो हाथों का लरजना है, वो आंखों का बहना है। और अल्लाह इसी वक्त दुनिया के आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे, मैं उसे अता करूं। दूसरा लम्हा आज़ान और इकामत के दरमियान का है, चंद मिनट का वक्त, मगर इतनी रहमतों के दरवाजे खुलते हैं कि फरिश्ते तक हैरान रह जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। तीसरा लम्हा रोज़ादार के इफ्तार का है, जब प्यास हलक में चब रही होती है, आंखें थकी होती हैं, जिस्म कमज़ोर होता है, मगर दिल अल्लाह के लिए भूखा होता है। और जैसे ही इफ्तार का वक्त आता है, अल्लाह फरमाता है, मैं रोज़ादार की दुआ कभी रद्द नहीं करता। लेकिन दुआ कब कबूल होती है? दिल के टूटने पर, बेबसी के वक्त, जुल्म सहने के बाद, तन्हाई के लम्हे में, सच्ची तौबा के साथ, जब इंसान पूरी तरह अल्लाह के सामने झुक जाता है। कुछ दुआएं फौरन अर्श तक जाती हैं, जैसे मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, माँ और बाप की दुआ, रोज़ादार की दुआ, और वो दुआ जो सच्चे दिल से की जाए। लेकिन कुछ चीज़ें दुआ के कबूल होने में रुकावट भी बनती हैं, जैसे हराम कमाई, वालदैन की नाफरमानी, हसद, गीबत, दिल की सख्ती, बेसब्री और गुनाहों पर इसरार। याद रखें, कभी कभी अल्लाह दुआ फौरन इसलिए नहीं देता कि वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज़ देना चाहता है। वो आपको बचा रहा होता है, तैयार कर रहा होता है, आपका दिल मजबूत कर रहा होता है। और जब वो अपनी हिकमत के मुताबिक वो दुआ पूरी करता है,
تو زندگی بدل جاتی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نہیں سنتا۔ وہ سنتا ہے، آپ کی ہر آہ سنتا ہے، ہر آنسو سنتا ہے، ہر دل کی فریاد سنتا ہے، اور صحیح وقت پر وہ دعا ضرور اترتی ہے۔ اور جب اترتی ہے تو انسان سجدے میں گر کر روتا رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا رب، میں نے تو مانگا تھا مگر تو میری توقع سے بہت زیادہ دیا۔ اور اللہ کہتا ہے، میں تیرے قریب تھا، میں تیرے ساتھ تھا، بس میں تیرے لیے بہترین وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس لیے دعا مانگتے رہیں، تھکتے نہ رہیں، رکتے نہ رہیں، امید مت چھوڑیں، کیونکہ دعا وہ چیز ہے جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہماری زندگیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ آمین۔